जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति भावना में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे चर्चा करूंगी एक ऐसे देवी वृक्ष के बारे में जो सनातन धर्म मानने वाले लगभग हर हिंदू के घर में पाया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तुलसी के पौधे के बारे में। दोस्तों, तुलसी का पौधा पवित्र होने के साथ साथ अनेक औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है। इसका आध्यात्मिक पक्ष तो मजबूत है ही, मगर इसका वैज्ञानिक पक्ष भी कुछ कमज़ोर नहीं है। तुलसी का पौधा पवित्र तो है ही, मगर इसमें और भी अनेक गुण पाए जाते हैं। पूजनीय होने के साथ साथ ये हमें कई प्रकार के रोगों से मुक्ति प्रदान करने की क्षमता भी रखता है। तुलसी का पौधा जहाँ भी होता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं रह पाती है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर के वास्तु दोष का निवारण स्वतः ही हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे में इतनी सकारात्मक ऊर्जा होती है कि उस घर में यमराज के दूत प्रवेश कर ही नहीं सकते, अर्थात उस घर में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं हो पाती। इसकी भीनी भीनी गंध से आसपास का सारा वातावरण पवित्र और सभी दोषों से रहित हो जाता है। जिस प्रकार गंगा नदी को पवित्र और पाप मोचनी माना जाता है, उसी प्रकार तुलसी जी भी पवित्र और सभी दोषों को हरने वाली है। इसके संपर्क में आने से मनुष्य के विचार शुद्ध होने लगते हैं और वह देवत्व की ओर बढ़ने लगता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं होता है। देवीय होने के कारण इसकी पूजा होती है और हमारे शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी का नाम वृंदा था। दोस्तों, भगवान शिव के नेत्र की क्रोधाग्नि से जलंधर नाम के असुर की उत्पत्ति हुई थी। वह अत्यंत शक्तिशाली था। उसका विवाह वृंदा के साथ हुआ, जो अत्यंत सुंदर और विष्णु की परम भगत थी। एक बार जलंधर की दृष्टि माता पार्वती पर पड़ी और वह उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उनको पाने की लालसा में वह कैलाश पर्वत तक पहुंच गया। भगवान शिव को जब उसकी कुत्सित मानसिकता का पता चला तो उन्हें अत्यंत क्रोध आया और वे उससे युद्ध करने लगे। लेकिन भगवान शिव जलंधर को पराजित करने में बार बार असफल होते जा रहे थे। जब उन्हें पता चला कि वृंदा की पतिव्रता शक्ति के कारण जलंधर का कोई अहित नहीं कर सकता, तो वे भगवान विष्णु के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि किसी तरह वह वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग कर दें, जिससे दुष्ट जलंधर की शक्तियां कमज़ोर पड़ सकें। अधर्म का नाश करने के लिए भगवान विष्णु ने समय समय पर अनेक रूप धारण किए हैं और दुष्ट जलंधर का नाश करने के लिए भी उन्होंने वृंदा के पति का ही रूप धारण की जलंधर का ही रूप धारण कर लिया और वृंदा के पास चले गए। वृंदा ने अपने पति जलंधर को अनेक बार समझाया था कि वे माता पार्वती के बारे में गलत दृष्टिकोण को बदल दें, मगर जलंधर नहीं माना। अपने पति जलंधर को युद्ध भूमि से वापस आया देखकर वृंदा ने समझा कि उन्हें उनके पति को अपनी भूल का एहसास हो गया है, इसलिए वे युद्ध भूमि से वापस लौट आए हैं। वे अपनी पूजा छोड़कर भगवान विष्णु को अपना पति समझकर उनके चरण स्पर्श करने चली आई। अपने पति के सिवा किसी और को पति समझने के भाव के कारण ही उसका पतिव्रत धर्म भंग हो गया और भगवान शिव जलंधर को पराजित करने में कामयाब हो गया और जलंधर की मृत्यु हो गई। वृंदा को जब इस छल के बारे में पता चला तो उनको भगवान विष्णु पर क्रोध आया और उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि वे काले रंग की शिला में परिवर्तित हो जाएं। और ऐसा ही हुआ। भगवान विष्णु ने शालिग्राम का रूप धारण कर लिया और शिला के रूप में परिवर्तित हो गए, मगर उन्होंने वृंदा को आशीर्वाद दिया कि अपने अगले जन्म में वे तुलसी के नाम से जानी जाएंगी और उनके पत्तों के बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। दोस्तों, तभी से वृंदा का नाम तुलसी हुआ और वे अत्यंत पवित्र मानी गई। भगवान विष्णु की परम भगत होने के कारण उन्हें भगवान विष्णु के चरणों में सदा सदा के लिए वास मिल गया।
तभी तो भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है और इसीलिए तुलसी का एक नाम विष्णु प्रिया भी है। दोस्तों, तुलसी जी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। जिस घर में तुलसी की पूजा होती है उस घर में सदैव लक्ष्मी जी का वास होता है और उस घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। जिस गमले में तुलसी उगाई जाती है उसकी मिट्टी में भी औषधीय गुण आ जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा इतनी होती है कि उसका तिलक मात्र करने से व्यक्ति तनाव रहित हो जाता है। दैवीय गुण होने के साथ साथ उसमें औषधीय गुण भी इतने अधिक होते हैं कि इसके मात्र पत्तों के सेवन से कई रोग समाप्त हो जाते हैं। शीशे के गिलास या तांबे के पात्र में जल भरकर हाथ में कुछ तुलसी के पत्र लेकर ओम का जप करके उन पत्तों को उस पानी में डाल दें और उस पानी को पीने से कई रोगों का नाश होता है और व्यक्ति के मनोभाव भी शुद्ध होने लगते हैं और वह अपने आप को ऊर्जावान महसूस करने लगता है। इस जल का घर में छिड़काव करने से घर की नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है और घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक हो जाता है। दोस्तों, तुलसी में इतने अधिक गुण हैं कि सबका वर्णन करने लगूं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अंत में इतना ही कहती हूँ कि जिस तुलसी के बिना भगवान का भोग भी अधूरा माना जाता है, उस तुलसी के महत्व को हम शब्दों में कैसे वर्णित कर सकते हैं। तुलसी वो साक्षात देवी है जो हमारे घर आंगन में रहकर हमारी हर मनोकामना पूरी करती है, चाहे वह धन की हो, स्वास्थ्य की हो या अन्य किसी भौतिक सुख सुविधा की। दोस्तों, अंत में एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि रविवार या एकादशी के दिन तुलसी को न तो जल चढ़ाएं और न ही तुलसी पत्र तोड़ें, क्योंकि कहते हैं कि उस दिन तुलसी माता निर्जला व्रत रहती हैं। तुलसी को छुए बिना ही उनकी पूजा अवश्य करें और दीपदान भी करें। अपने अगले वीडियो में कुछ और जानकारी दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आपका दिन शुभ।